हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th कॉमर्स में बीके का जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। ओके, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट। ओके, फाइनल अकाउंट में पिछले 8 पेपर को पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस किया हुआ है एंड सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करके फटाफट आपको दिखा दूंगा। उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट कॉमन है जो हर साल पूछ रहे वो भी मैं बताऊंगा। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पिछले 8 पेपर में आए, सारे ऑब्जेक्टिव्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। मैं आपको पहले क्वेश्चंस करवा दूंगा एंड देन उसके बाद ना बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद आप दोगे ऑब्जेक्टिव्स वाले। ओके, आज 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा। अगर 1 घंटे का वीडियो बड़ा बन जा रहा है तो मैं एक और वीडियो बना के आपको पूरा का पूरा ये फाइनल अकाउंट करवा दूंगा, जिसमें आपको मिनिमम 16 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया भैया? 16 नंबर तो कंफर्म है, कंफर्म सर। 12 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 4 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं इसमें से। ओके, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलो देखो बच्चों, देखिए आपसे मैं एक उम्मीद रखता हूं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता रहेगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पता होगा और आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा। ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसको ये फॉर्मेट नहीं पता है। फॉर्मेट सबको पता है। ओके, एडजस्टमेंट क्या आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। हिडन एडजस्टमेंट क्या आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। करंट अकाउंट कब बनाते हैं मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। समझ में आ गया? सारी चीज मैं सिखा के दूंगा, बस खाली आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, राइट? ओके, तो चलिए बच्चों देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट आपको फॉर्मेट पता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है। ओके, डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, ओके, लायबिलिटी में क्या आता है और असेट में क्या आता है। उसके बाद देखिए बच्चों, एक होता है मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, दो है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रहेगा बच्चों? अब दोनों में फर्क क्या है देखिए। अब फर्क ये है, अगर आपके क्वेश्चन में, आपके ट्रायल बैलेंस में जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसके अंदर कैपिटल का भी अमाउंट दिया हुआ है और करंट अकाउंट का भी अमाउंट दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों अमाउंट दिया हुआ है, मतलब कि वो सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। याद रहेगा? अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो आपके क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल का अमाउंट दिया होता है ना, उसको एज इट इज आपको लायबिलिटी साइड में लिखना, उसके साथ कोई भी छिड़खानी नहीं करना है। आप जो भी छिड़खानी करोगे करंट अकाउंट में करोगे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ओके, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां पे करंट अकाउंट नहीं बनाओगे, यहां पे जो भी छिड़खानी आपको करना है उसको आपको कैपिटल अकाउंट में करना है। समझ में आया? समझ में? सर एक क्वेश्चन बता दो ना हम लोग को, ओके, कि करंट अकाउंट वाला कैसा दिखता है क्वेश्चन और कैपिटल अकाउंट वाला कैसा दिखता है। देखिए चलो, अब देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं दिखाऊं बच्चों, यहाँ पे मैंने सारी चीजें लेके आई है, डोंट वरी आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर देखिए बच्चों सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। समझ में आ गया? ये देखिए, यहाँ पे कैपिटल का भी अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखने को आसान रहेगा। देख लो, मतलब कि बच्चों ये जो है ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब यहाँ पे ये जो कैपिटल का अमाउंट है 1,80,000 और ये 60,000, इसको एज इट इज हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। किसमें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, इसीलिए नाम रखा है फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आ गया? आपको दिखा देता हूं, देखिए 1,80,000 और 60,000, ये रहा हमारा बैलेंस। 1,80,000 और 60,000 हमने एज इट इज जाके लिख दिया है। हम जो भी छेड़खानी करने वाले हैं फिक्स कैपिटल में वो करेंगे करंट अकाउंट के अंदर। समझ में आया? ओके, अब क्या क्या बनता है चलो यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट करेंगे, डोंट वरी बच्चों। पहले एडजस्टमेंट बता दूंगा कौन कौन से कॉमन है। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब जब भी हम लोग बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, ओके, जो क्वेश्चन के अंदर, ओके, अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है कैश में, तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो किसी काइंड में लेके आ रहा है, असेट के रूप में लेके आ रहा है, तो उसको बाय असेट के रूप में यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर पार्टनर का ओपनिंग जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो उसका ओपनिंग रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिख देते हैं। इनको सबको क्या करना है? ऐड करना है यहाँ पे। ओके, अगर क्रेडिट में कुछ नहीं है तो यही सेम अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं और ये बैलेंस सीडी बन जाता है और यही अमाउंट जाके हम लोग लायबिलिटी साइड में, ओके, कैपिटल में लिख देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल और असेट नहीं लेके आता है, इसके वजह से यही जो अमाउंट आपका रहता है ये इधर आता है और यही अमाउंट इधर जाता है और यही सेम अमाउंट हम लोग वहां पे लिखते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में जो आपके ट्रायल बैलेंस में, ओके, कैपिटल दिया रहता है वही डायरेक्ट हम लोग वहां पे
बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देते हैं। अब जो भी छेड़खानी करना है वो हम लोग कहाँ करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया था जैसे कि मैंने दिखाया, तो उसका जो भी बैलेंस है वो बैलेंस हमेशा यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, क्रेडिट बैलेंस। अब क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी, ध्यान सुनना, ये वर्ड के ऊपर एमसीक्यूज आने वाला है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आने वाला है, एग्री डिसएग्री आने वाला है, ये याद रखना। पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है। ध्यान सुना, दोनों होता है, डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है, ये याद रखना। आपके एग्री डिसएग्री में आ सकता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, आंसर इज डिसएग्री। याद रखना, डेबिट बैलेंस भी होता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है, ये याद रखना। तो अभी जो वहां पे पार्टनर स्टाइल बैलेंस में जो दिया रहता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं बच्चों। ओके, अब ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टनर, ओके, फर्म के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए पार्टनर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये पार्टनर का फायदा है। और ये पार्टनर का करंट अकाउंट बन रहा है, तो पार्टनर की करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम दिखाई देगी, तो ये हो गया। उसको अगर हम कोई सैलरीज दे रहे हैं तो क्रेडिट में हो गया, अगर हम उसको कोई कमीशन दे रहे हैं उसके लिए इनकम है, यहाँ पे हो गया। प्रॉफिट है, उसको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी उसके लिए इनकम है, वो यहाँ पे हो गया, ये याद रहेगा। तो बच्चों ये सारी चीजें पार्टनर करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, ये याद रहेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों टू ड्राइंग, पार्टनर ने कोई फॉर्म से बिजनेस से कुछ चीजें उठा के लेके गया पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाएगी, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, याद रहेगा। अब उसके ऊपर अगर उसने कोई पर्सनल यूज के लिए लेके गया है तो फर्म भैया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट में आ गया। ओके, अब मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नेट लॉस दिखाई दे रहा है, ओके, तो वो कहां पे होता है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अब जो बच्चा बैलेंस ये वाला और यही वाला बैलेंस हम लोग उठा के कहां पे डालेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ओके, करंट अकाउंट लिख के वहां पे दोनों का नाम और ये वाला बैलेंस उठा के डाल देंगे, ये याद रहेगा। जो बैलेंस सीडीआर है, जो आपका बैलेंसिंग फिगर रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर, बात समझ में। अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों देखिए, ये जो डिक्टो सेम है वो यहाँ पे ही है, मतलब कि भैया जो हम लोग करंट अकाउंट में लिखने वाले थे वही सेम कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है। देखिए बैलेंस बीडी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है कैश में, वो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे सैलरीज, यहाँ पे भी सैलरीज, यहाँ पे भी देखो कमीशन भी देंगे तो यहाँ पे भी, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए टू ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर, इतना बात तो समझ में आ गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें देखिए आपको ये बैलेंस शीट बीडी दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने को मिला और ये प्रॉफिट, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलता है कैपिटल वाले में। ओके, समझ में आ गया। यहां से ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखने को मिला है बस। ओके, 8 पेपर को मैंने एनालिसिस किया। क्या ये पेज आपको समझ में आया? बच्चे ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज टाइप के लिए, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपके कॉमन एडजस्टमेंट। मैंने 8 पेपर लिए हुए हैं, 8 पेपर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए मैंने मार्च 22 से लेके जुलाई 25 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर लिए। अब उसमें कॉमन एडजस्टमेंट कौन कौन सा है? ओके, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वो है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 88,000 एंड मार्केट प्राइस इज ₹90,000। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का, ये हर साल पूछता है। पहला एडजस्टमेंट कंपल्सरी, 8 बार पेपर हुए, 8 बार पूछा है, समझ में आया? तो सर याद रखना, जब भी आपको 2 अमाउंट दिया रहेगा क्लोजिंग स्टॉक का, एक है 88,000, एक है 90,000, तो दोनों में जो लोअर रहेगा ना वो हमेशा कंसीडर करना है आपको। सर बताइए 88,000 और 90,000 में कम कौन सा है? सर 88,000, तो आपको ये लेना है, ये वाला नहीं लेना है, ये याद रखना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले, ओके, ये बात सबको समझ में आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने बताया 8 पेपर हुए हैं, 8 बार आए हुए हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा मैं अभी दिखा रहा हूं, देख लो। सर एक बार इधर चेक करो, इधर देखिए डायरेक्ट 74,000 दे दिया, 74,000 ले लेना। यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं दी हुई, अगर 2 वैल्यू देते तो विच एवर इज लोअर लेना होता है। तो यहाँ 74,000 देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 69,000, यहाँ पे भी दिया क्लोजिंग स्टॉक 69,000 दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे भी स्टॉक दिया 40,000 और 35,000। बताओ कौन सा लेना, आप लोग बताओ, कमेंट करो फटाफट। सर 35,000 लेना है, समझ में आ गया? ओके चलो बच्चों, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट 40,000 दिया है बच्चों। देखिए यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक 40,000 और 35,000। बताइए कौन सा लेना? सर 35,000 लेना है, मारो गोली। आगे 69,000 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी देखिए स्टॉक जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो उसका आंसर है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया आपको क्या करना है।
ओके, अब सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका फर्स्ट इफेक्ट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है, क्यों, ये गुड्स से रिलेटेड है और ट्रेडिंग अकाउंट में हम गुड्स से रिलेटेड जो गुड्स के एक्सपेंसेस जो इनकम है वो लिखते हैं, ये याद रहेगा। तो बच्चों ये इसका जो पहला इफेक्ट है क्या है बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट जो होगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, याद रहेगा। एंड दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा सर, ध्यान देना, स्टॉक है भैया, ओके। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर, चलिए एक एडजस्टमेंट डन 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 डन। ओके, हर बार आपको क्या करना है सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। भैया एक नंबर तो मिल ही जाएगा। चलो नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट वो है मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन देखो बच्चों, देखिए डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ये वाला, ये भी 8 पेपर हुए, 8 बार आए हुए। एक यहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे 2 बार, यहां पे 3 बार, यहां पे 4 बार, देखो बच्चों यहां पे 5, 6, 7 और यहां पे 8, मतलब भैया 8 बार आए हुए हैं ये भी। तो चलिए डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। इसका पहला इफेक्ट डेप्रिसिएशन है, मतलब जो असेट था उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है तो असेट में से माइनस करो। असेट कहां पे आता है सर, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट के असेट में से इसको लेस करना है, बिल्डिंग में हो गया, ओके, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, उसमें से इसको लेस करना है। अब इसके लेस करने से ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसको कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर, ओके। कहीं पे भी डेप्रिसिएशन दिखाई दिया है तो उसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एडजस्टमेंट में दिखाई दिया है उसको बैलेंस शीट में जो भी असेट है, ओके, रिस्पेक्टिव असेट है उसमें से लेस करना है एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये बात सबको समझ में आ गया? चलिए अब थर्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। ये भी 8 पेपर हुए हैं, 8 बार आए हुए हैं, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यही एक एडजस्टमेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ओके, तो चलिए यहां पे देखिए इसको भी देखिए, यहां पे बच्चों यहां पे दिया हुआ है रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन अ डेटर एट अ 5% इज टू बी क्रिएटेड। दिखा, आरडीडी बना के दिया हुआ है 5% का डेटर के ऊपर। यहां पे भी दिया हुआ है, देखिए, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट्स 1680 ऑन अ सन्ड्री डेटर। बच्चों दोनों में थोड़ा फर्क है, ये आरडीडी है और ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो इसका एक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, बट ये दोनों काम एक ही जैसा करने वाला है, डेटर में से लेस ही होने वाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही जाने वाले हैं। ओके, तो 2 बार हो गया। यहां देखिए, मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं सर, इस वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसमें दोनों दे दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी दे दिया और डेटर भी दे दिया है, ओके सॉरी आरडीडी भी दे दिया है। इधर भी देखिए, यहां पे भी फर्दर बैड डेब्ट्स भी दे दिया है और आरडीडी भी दे दिया है। 4 पेपर हुए, चारों में दिखाया यहाँ पे। इधर देखिए सिर्फ आरडीडी दिया हुआ है, 5 बार हो गया सर। इधर देखिए फर्दर बैड डेब्ट्स खाली दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन सन्ड्री डेटर, यहाँ पे भी आरडीडी दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखिए बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है और आरडीडी भी दिया, मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स या फिर न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हैं, और आरडीडी दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे देखिए आरडीडी दिया हुआ है, सॉरी ये बार बार क्या खुल जा रहा है यहाँ पे 8। ओके, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाला पेज, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख के रख दी आप लोगों को समझने के लिए, बट मैं आपके पेपर दिखा रहा हूँ, 8 पेपर हुए, 8 पेपर में पूछा हुआ है। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलो आ जाओ यहाँ पे। ओके, सॉरी भैया, चलो हाँ, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। पहला इफेक्ट डेटर में से लेस होगा। डेटर आता कहां पे सर, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट में जाके डेटर में से
लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ये याद रहेगा। ओके, अब इसको लिखना कैसे थोड़ा ध्यान देना, मैं बता रहा हूं। ओके, आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है, चाहे आरडीडी और फर्दर बेड डेप्स हो या ना हो, पूरा आपको बनाना है फॉर्मेट, याद रहेगा। ओके बच्चों देखिए, इसको आपको ऐसे बनाना है। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे तो डेबिट साइड में आप ऐसे लिख देना, बेड डेप्ट्स ऐड, ऐड का लिखना मैंने प्लस का साइन डाला, आप ADD लिखना, ऐड न्यू बेड डेप्स, या बच्चा इसको हम बोलते हैं फर्दर बेड डेप्स, याद रहेगा। ओके याद रहेगा बच्चों। फिर इसके बाद ऐड करना न्यू आरडीडी, फिर एक लाइन छोड़ के लेस करना ओल्ड आरडीडी। आपको हमेशा यही फॉर्मेट अपनाना है, चाहे आपको न्यू बेड डेप्स दिया हो या फर्दर बेड डेप्स दिया हो या आपको बच्चों न्यू आरडीडी दी हुई है, तो आप यही फॉर्मेट आपको हमेशा बताना है। सिर्फ सर एक ही दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ही दिया हुआ है, तो बच्चों कुछ नहीं, इसको आप ब्लैंक रखो, इसको ब्लैंक रखो, ये वाली अमाउंट को टोटल करो, यहां पे टोटल करके फिर आउटर कॉलम में लेके चले जाओ, बस खत्म। बट ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये 4 चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है। भले से वो आइटम नहीं दिया उसको ब्लैंक रख देना, मान के चलिए सिर्फ आरडीडी दिया, क्या दिया, आरडीडी दिया हुआ है, तो बच्चों आप बेड डेप्स नहीं है, ये नहीं है, तो आरडीडी का अमाउंट इधर लिख देना, जैसे मान के लिए 100 रुपया, तो ये 100 रुपया होगा, इसको आउटर कॉलम में लेके जाके 100 रुपया लिख देना बस। मान के चलिए सर सिर्फ क्वेश्चन में बेड डेप्स मतलब कि फर्दर बेड डेप्स दिया हुआ है, तो फर्दर बेड डेप्स दिया मतलब ये 100 रुपया दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसको 100 रुपया लिखो और आउटर कॉलम में जाके 100 रुपया लिख दो, बस खत्म। बट ये याद रखना हर में लिखना, ताकि इससे आपको ना बोलते ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला, मतलब कि भैया ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो ये वाला हो गया। सर ये असेट वाला ट्रीटमेंट बताओ ना क्या होगा, तो चलिए असेट वाला ट्रीटमेंट। अब देखिए डेटर में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सर सबसे पहले हम लिखते हैं डेटर्स, उसमें से लेस करते हैं न्यू बेड डेप्स या फिर फर्दर बेड डेप्स, ये यहां पे लिखना है आपको, लेस करके एक अमाउंट मिलेगा, उसमें से एक लेस करना है आपको न्यू आरडीडी, याद रहेगा। लेस करने के बाद ये जो है आउटर कॉलम में लेके जाना है ऐसा। तो ये 2 ट्रीटमेंट आपको याद होना चाहिए। ओके बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे लिखना है और बैलेंस शीट के असेट में ऐसे लिखना। बहुत सारे बच्चों से गलतियां क्या होती है, छोटी सी मिस्टेक होती है, पहले वो आरडीडी माइनस कर देते हैं फिर न्यू बेड डेप्स यहां पे लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये जो न्यू आरडीडी आती है ये वाले बैलेंस के ऊपर आती है, थोड़ा ध्यान देना, मतलब कि भैया पहले न्यू बेड डेप्स माइनस कर लेना। बच्चे क्या करते हैं, ये न्यू आरडीडी को यहां पे लिखते हैं और ये डेटर में से ही माइनस कर देते हैं, जो कि गलत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना, फॉर्मेट ऐसे ही चलेगा। क्या 3 आपके एडजस्टमेंट हो गए, ये 3 8 बार पेपर में आए हैं, 8 के 8, मतलब कि भैया इस बार भी आएगा, ये एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए कंफर्म। अब इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है वो कभी काल आने वाले हैं, जो देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने 4th नंबर पे क्या लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 8 बार पेपर हुए, 2 बार आए हुए हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करा। चलिए देखिए कौन कौन से पेपर में आए हुए हैं। एक आपका यहां पे देखने को मिल रहा है और एक आपको यहां पे, मतलब मार्च 22 और मार्च 23 के पेपर में आए हुए हैं। चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग यहां पे, इसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं, छोटे में। सर पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब कि जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस है उसमें इसको ऐड करना है। रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस बोले तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो सकता है ट्रेडिंग का भी हो, ये हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का भी। जैसे सिर्फ लिखा है वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये ट्रेडिंग का आइटम है। आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये किसका आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस उसमें ऐड करना है, मतलब कि भैया मान के चलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में भी हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी हो सकता है। जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है उसमें इसको ऐड कर देना। ओके, ये एक्सपेंस है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पे करना बाकी है, तो ये आपके लिए कर्जा है, तो इसे हम लोग सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये याद रहेगा सबको।
सर बहुत मजा आ रहा है, अच्छे से सिखा रहे हो। बस बच्चों ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी जा सकता है, रिस्पेक्टिव अमाउंट में ऐड हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे प्यारे बच्चों ओके रिस्पेक्टिव अमाउंट सैलरीज में भी ये ऐड बैक हो सकता है। उसके अलावा दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्यों? ये फर्म के लिए एज अ लायबिलिटी, एज अ कर्जा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए ये 4 बार एग्जाम में, 4 कहाँ, 1 2 3 4, ये 4 बार पूछा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जब चीज हम एडवांस में पे कर देते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आया? इसका क्या इफेक्ट होगा तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ 4 पेपर कौन कौन से वहां पे भी आए हुए हैं। सर एक यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, ये देखिए यहाँ पे 15 महीने का आपने भर दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे भी इंश्योरेंस पेड है, देखिए 15 महीने का। ओके ये क्लोजिंग वाला हो गया तो इसको हटा दो। एक प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो यहाँ पे भी आपको, तो 4 बार आपके पेपर हुए, चारों बार में मैंने आपको दिखा दिया। ये स्टॉक वाला भी हो गया तो इसको मैंने यहाँ पे टिक करना है। इधर भी स्टॉक वाला हो गया, ये भी टिक हो जाएगा। इधर भी क्लोजिंग स्टॉक वाला हो गया, ये भी टिक हो गया। बच्चों आप कुछ देखिए यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक वाला है, मतलब कि 4 एडजस्टमेंट सबके हो गए ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक वाला भी हो गया, ये खत्म करो स्टॉक वाला। ओके तो ये 8 पेपर में 4 एडजस्टमेंट देखिए, मोस्टली ये 4 एडजस्टमेंट जो है ये दिख रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, चलो अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के 2 इफेक्ट क्या होंगे। अरे भैया क्या कर रहा है भाई, चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड ओके आपने एडवांस में क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ओके तो बच्चों इसके भी 2 इफेक्ट देखिए, एडवांस में पे कर दिया तो हमें तो खर्चा इसी साल का दिखाना है। अब हमने अगले साल का भी खर्चा पे कर दिया तो भैया इसी साल का दिखाना है, तो अगले साल का जो आपने पे कर दिया उसको माइनस कर दो। तो कहां से माइनस करो? या तो हो सकता है वो एक्सपेंस आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड्स में से भी जो भी आपका रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस है उसमें से माइनस करना है, लेस करना है, ये याद रखना। जैसे आपने मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है आपने प्रीपेड वेजेस दे दिया है, समझ में आया? ओके आपने एडवांस में वेजेस दे दिया है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के वेजेस में से इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लेस कर देना है। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा आपने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी आइटम है डेबिट साइड का उसमें से लेस, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में से लेस होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में से लेस होगा। ओके जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम पहले देखो कि कहां आता है। दूसरा इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, ओके आपने एडवांस में पे कर दिया तो ये कहां दिखाई देगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ये याद रखना, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देगा। मतलब कि सर ये 5 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के 5 एडजस्टमेंट, ये 5 एडजस्टमेंट। और एक है अभी जो आया ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड, बच्चा ये ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड वाला जो नेक्स्ट वाला है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मतलब कि ये जब ये आया ना, जिस पेपर में आ रहे हैं ना, उस पेपर में आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, क्यों? आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया हुआ है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब इसमें फायदा क्या, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है तो बच्चों अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है उस क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट आएगा, क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा आंसर आपको दे दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाता है ना, ये वाला, तो ये वाला जाएगा नहीं, तो ये वाला खाली एक ही इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये समझ में आया क्या? मतलब कि जिस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड दिया हुआ है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। जैसे कि मान के चलिए ये वाला देखो, यहां पे देखो ये वाला पेपर देखिए बच्चों, यहां पे दिया ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड दिया हुआ है, देखिए यहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड दिया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसको हम लोग को मेरे प्यारे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट इंफॉर्मेशन दिया, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। तो सर इसका फिर इसके अगर ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखो क्लोजिंग स्टॉक भी तो दिया हुआ है 69,000 का, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है वो किधर जाएगा? भैया नहीं आएगा, खाली आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको लिखना है, एक ही इफेक्ट। इधर भी ये जो क्लोजिंग स्टॉक इसको भी बैलेंस शीट के असेट साइड में एक ही इफेक्ट लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं ना, तो कहने का मतलब समझ में आ गया। और एक यहाँ पे भी आया है ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड, बच्चों दिख रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, मतलब कि भैया सेम है, खाली नाम चेंज है, देख लो ये 3। ओके मार्च 24, मार्च 25 और जुलाई 25 में तीनों साल क्वेश्चन लगातार सेम आ गए, दिख रहा है? ओके ये बात सबको समझ में आ गया? तो चलो, तो बच्चे ये ग्रॉस प्रॉफिट का ये आपका क्या था, एक इंफॉर्मेशन था जिसको आपको ऐसे ट्रीट करना है। ओके क्या करना है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जैसे हम लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वही लिख देना वहां पे इसका ट्रीटमेंट। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक का जो होगा उसको बैलेंस शीट के असेट में डालना, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई भी क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं देगा। ओके, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल। 8 पेपर में 2 बार आया हुआ है, पिछले 8 पेपर में कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो चलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल थोड़ा ध्यान देना, कौन कौन सा देखिए सर। इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर देखा जाए ये रहा, और एक इंटरेस्ट रिसीवेबल फिक्स डिपॉजिट पे ये रहा, 2 है। सबको समझ में आ गया? 2 चीजें दिखी। चलिए इसका इंटरेस्ट है तो बच्चों इसका क्या इफेक्ट आएगा? चलिए इसके 2 इफेक्ट करते हैं। पहला इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, इंटरेस्ट आपको रिसीवेबल है, आना वाला है, तो ये या तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। इसका सेकेंड इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को बताओ रिसीवेबल है, ओके, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है सर? तो वैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल कहाँ आएगा सर? बैलेंस शीट के असेट साइड में, खत्म है। नेक्स्ट है ड्राइंग। 8 पेपर में 1 बार आया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। आशा एंड निशा विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस ₹3000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज के लिए। तो हमने देखा पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स बिजनेस में से पार्टनर लेके जाते हैं उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो चलिए ड्राइंग के जो 2 इफेक्ट है वो क्या होंगे? तो आपके बिजनेस में से गुड्स जा चुका है, तो जो चीज चली गई, गया उसको हम लोग पहला इफेक्ट बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? अब बच्चों लोग कौन लेके गया? पार्टनर लेके गया, तो एक क्रेडिट में तो दूसरा क्या होगा? पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट, या फिर अगर आपने पार्टनर करंट अकाउंट नहीं बनाया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने बनाया रहेगा, उसके डेबिट में लिख देना। पार्टनर करंट के डेबिट में या फिर पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, जो भी आप दोनों में से बनाए रहोगे उसमें लिख देना। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आ गया। ड्राइंग का भी हम लोग ने एडजस्टमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। ओके, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये 8 बार पेपर हुए, उसमें 1 ही बार आया। चलिए कहाँ पे आया दिखा देता हूँ मैं बच्चों। ये रहा, ये देखो, ये आया था ये वाले जुलाई 2022 के पेपर में। लिखा है गुड्स ऑफ रुपीज 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6000 ओनली। मतलब कि भैया 8000 का गुड्स जल गया है, जिसमें से 6000 रुपए का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, बट बाकी के 2000 आपके लिए नुकसान हो गए। ओके, तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसके 3 ट्रीटमेंट करने हैं। सबसे पहला इफेक्ट आपको लिखना है, मैं यहां पे लिखवा देता हूं। ओके सर, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्या बोल के जाएगा? बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना सर? 8000। सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल के? इंश्योरेंस क्लेम बोल के 6000। तीसरा इफेक्ट बच्चों कहां जाएगा? ये जाएगा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्या बोल के? टू लॉस बाय फायर। कितने का नुकसान सर? 2000 का। क्या ये बात सबको समझा? एक लास्ट है आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8 पेपर में 1 ही बार आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए देखिए कहाँ पे आया हुआ है। इसी के साथ बच्चों सारे पेपर का मैंने एडजस्टमेंट आपको करवा दिया सर। वो ये रहा, ये देखिए, बोल रहा है पार्टनर आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ये रहा। चलिए तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? पहला ट्रीटमेंट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करना है। ओके, अब सबसे पहला इफेक्ट, ओके मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल किसका है? पार्टनर का कैपिटल। और ये इंटरेस्ट देना है हमको, कौन देगी? फर्म। तो फर्म जब इंटरेस्ट उसको देगी तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है, तो ये पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों ये, ओके, पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। तो पार्टनर का 2 अकाउंट बनता है, या तो पार्टनर करंट अकाउंट बनेगा या तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। ओके, तो अगर पार्टनर करंट अकाउंट आपने क्वेश्चन के अंदर बनाया हुआ है तो ये पार्टनर
करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट नहीं बनाया है तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब कि भैया इन दोनों में से कोई भी क्रेडिट में जाएगा। ये बात सबको समझ में आए। अगर सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में डाल देना, अगर नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल देना। क्या ये बात सबको समझा बच्चों? इसी के साथ ये 10 एडजस्टमेंट को एकदम डिटेल में सीखा। भले से आपको वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लगा, प्लीज इसको एक बार अच्छे से देख लेना, बाकी सारे एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाहर से तो मुझे भी नहीं लगता कि कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट देंगे लोग, राइट। अब उसके बाद देखिए कुछ हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया है, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कॉमन है, जैसे कि देखिए बोला एडवर्टीजमेंट 4000 का है और ये 2 साल का है। मतलब कि बच्चा ये जो 4000 है ना, ये 2 साल का आपने पे कर दिया है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है। बट हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें तो 1 ही साल का लिखना होता है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो बच्चा ये जो एडवर्टीजमेंट है हमने इसका खर्चा एडवांस में सामने वाले को पे कर दिया है। ओके, अगले साल का भी हम लोग ने पे कर दिया है। तो 4000 अगर 2 साल का, तो 1 साल का कितना होना चाहिए था, 2 साल। तो भैया 2 साल सॉरी 1 साल का कितना होना था, 2000 रुपया। तो भैया ये 4000 में से 2000 इस जो अगले साल का वो माइनस कर दो तो इस साल का आपको दिखाई देगा। बच्चों ये याद रखना, जब भी आपको ऐसा आपने कोई चीज एडवांस में पे कर दी तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका ट्रीटमेंट जैसा हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस का करते थे ना, सेम वैसे करना है। तो भैया यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, लिखिए। तो भैया देखिए हम ऐसे लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट लिखेंगे कितना, 4000 का, इसमें से लेस करेंगे प्रीपेड बोल के। क्या बोल के, प्रीपेड। सर प्रीपेड कैसे आया सर, 4000 हमने जो भर दिया है ये 2 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा बोलो। तो सर 1 साल का 2000, मतलब कि अगले साल का हमने 2000 एक्स्ट्रा भर के रखा है। तो बताओ अमाउंट कितना आएगा सर, 2000। ये 2000 हमको आउटर कॉलम में लिखना है। ये बात सबको समझ में आया। सर प्रीपेड एक यहाँ पे आया है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है। तो बच्चा ये रहा जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रीटमेंट बताया। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो भी अमाउंट होगा, जो भी आपका रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, उसमें से लेस कर देना और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देना। एक है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, अब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे देता है। चलिए मैं ये भी एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें है, किधर गया रे भैया, मिल जा रे भैया, ये देखो है, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, मतलब 1 लाख का क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास, 1 लाख का मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो असेट है, उसमें से 40,000 का जो असेट आपके पास पड़ा है लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपने कभी खरीदा है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको आपके पास मिला है 1 जुलाई से। तो बच्चा इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 1 लाख के ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा 60,000 वाला और एक होगा 40,000 वाला। ध्यान देना इसके, ये 1 लाख के 2 पार्ट, एक 60,000 का होगा और एक 40,000 का होगा। ये 60,000 वाले पे मेरे प्यारे बच्चों जो भी 60,000 का अमाउंट है, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना। और इस 40,000 वाला जो डेप्रिसिएशन है, इसको 1 जुलाई से आपने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो 1 जुलाई से लेके ओके 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 31 मार्च तक का। तो इसके ऊपर 9 महीने का डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन और इसका डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर देना तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। अब ये डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है सर, बैलेंस शीट के जो भी रिस्पेक्टिव है ओके एसेट, उसमें से लेस कर देना एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। तो इसका तो यही होगा। क्या मैंने आपको दूसरा वाला एडजस्टमेंट भी सिखा दिया? हाँ सर, हिडन एडजस्टमेंट का दूसरा वाला भी आपने सिखा दिया। ओके, याद रहेगा, आएगा क्वेश्चन में करवाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है बैंक लोन। क्या लिया है, बैंक लोन। ओके, याद रखना बैंक लोन का। अब ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे 3 ही हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों। ये रहा बैंक लोन, 10% बैंक लोन 60,000 है, टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब भैया हमने 60,000 का लोन लिया हुआ है और कभी लिया सर 1 अक्टूबर 2018। बट थोड़ा ध्यान देना, अब लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना मेरी जान। तो हमने इंटरेस्ट देखो पे किया है 2,000 रुपया और एक इंटरेस्ट इधर भी है 3,000 रुपया। भैया ये दूसरे किसी के ऊपर का इंटरेस्ट हमें मिला है ये वाला, तो मगर ये वाला जो इंटरेस्ट है वो बैंक वाला ही है, ये याद रखना। बच्चे गलती करते हैं। ओके, अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैंक लोन है 60,000 रुपया, कितना है 60,000 है। तो चलिए देखिए, हमने 60,000 का लोन लिया बच्चों 10% ब्याज के रूप में, और 1 अक्टूबर से मतलब 6/12 दैट इज 1/2, 6 महीने के लिए। 101010 कैंसर। तो बताओ कितना आ रहा है सर, ये और ये कैंसर, सर 3,000। मतलब भैया इस साल हमें इंटरेस्ट, ध्यान से सुनना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बाद में बोलना मत,
इस साल हमें इंटरेस्ट 3,000 रुपया देना था, हमने दिया कितना सर 2,000 दिया, अभी देना बाकी कितना है सर, जो देना बाकी रहता है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो बच्चा इसका जो इफेक्ट आएगा 3,000, मेरे प्यारे बच्चों अभी ध्यान सुनना, 3,000 देना था, हमने 2,000 दे दिया, अभी 1,000 और देना बाकी। तो बच्चा इस इंटरेस्ट में आप ऐड कर दो या फिर अलग से लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, 2,000 आपने लिख ही दिया है, तो और कितना लिखोगे सर 1,000 रुपया। समझ में आया ये बात, सबको समझा? ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्ट हमने लिख दिया था 2,000, और इसका ट्रीटमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखो मैंने पेड कर दिया है, जो कि मैंने बोला 2,000 मैंने पे कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो 2,000 आपने पे कर दिया इस 3,000 में से, तो बचा कितना सर, डिफरेंस 1,000 का है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। या तो आप क्या करो, इंटरेस्ट लिखो यहाँ पे 2,000, उसमें ये ऐड कर दो 1,000, टोटल बाहर कॉलम में लिखे आ जाओ 3,000, ऐसे लिख लो। या फिर 2,000 जो ये वाला है ये एज इट इज लिख लो, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1,000 उसे आउटस्टैंडिंग बोल के आप यहाँ पे लिख दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या ये बात सबको समझा? 1,000 का अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से देना बाकी है, तो बच्चों ये आपकी लायबिलिटी साइड में भी आएगा। तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे 1,000 आपको लिखना है। क्या बच्चों आपको ये वाला भी ट्रीटमेंट समझ में आया क्या? हाँ सर, ये वाला भी समझ में आ गया, बैंक लोन वाला। बस इसके अलावा था ही क्या, ये तो समझ में आ गया, प्रीपेड वाला काम हो जाएगा। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ओके आपने एडवांस में पे कर दिया था। ओके, तो बच्चों इसको ऐसे करना है। लैंड एंड बिल्डिंग वाला डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट भी सिखा दिया, बैंक लोन वाला भी आपको मैंने सिखा दिया कैसे क्या करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक लास्ट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, धड़ धड़ सब खत्म हो जाएगा, डोंट वरी भैया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कभी भी बच्चा देखो, बैड डेब्ट्स जब हम लिखते हैं, टू बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी सॉरी, एंड यहाँ पे लेस ओल्ड आरडीडी। क्या मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर बैड डेब्ट, देखो बैड डेब्ट्स नहीं था, फर्दर बैड डेब्ट्स 1,000 का था, न्यू आरडीडी 3,000 की थी, टोटल 4,000, और ओल्ड आरडीडी जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ आरडीडी लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो ओल्ड आरडीडी है, ये थोड़ा ध्यान देना, वो क्या है ओल्ड आरडीडी, और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा रहता है, ये याद रखना। तो बच्चों ओल्ड आरडीडी 6,000, तो बच्चों देखो 4,000 में से अगर मैं 6,000 माइनस करूँ तो निगेटिव में 2,000। क्या मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऐसा निगेटिव का साइन लेके लिख सकता हूँ? बताइए कितने लोग बोलते हैं यस सर। ओके, तो बच्चों ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है निगेटिव में आपका आंसर आ रहा है बैड डेब्ट्स का, तो ये सारी चीजों को हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ मान के चलिए बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, तो ध्यान देना ओल्ड आरडीडी, फिर अगर यहाँ पे सिर्फ देखो मैंने क्या बोला सर, क्वेश्चन के अंदर ना बैड डेब्ट्स है, ना फर्दर बैड डेब्ट्स है, ना मेरे प्यारे बच्चे उसके अंदर न्यू आरडीडी है, ये तीनों नील है, ये है ही नहीं। तो खाली ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में 6,000 रुपए, क्या यहाँ पे लिखेंगे? नहीं, डेबिट साइड में लिख ही नहीं सकते बच्चों ओल्ड आरडीडी, फिर ये लेस हो जाएगा, क्यों ये लेस करना है, तो यहाँ पे 6,000 नेगेटिव नहीं लिख सकते, इसको हमेशा हमेशा सिर्फ ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है तो इसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया क्या? क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड आरडीडी करके यहाँ पे 6,000, ये क्या है मतलब पिछले साल का, थोड़ा ध्यान देना, पिछले साल का। ओके, 6,000 रुपया हमारा नुकसान हो सकता था बट हुआ नहीं, इसीलिए तो इस साल के ट्रायल बैलेंस में दिया, हुआ नहीं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम, इसलिए यहाँ पे बाय ओल्ड आरडीडी लिख देना 6,000, ये याद रहेगा पहली चीज। समझ में आया सर? एक बार फिर से चलो, अब थोड़ी चीज यहाँ पे देखो, ये वाली चीजों को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीज को। ओके बच्चों, इसमें देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको सामने से करवा रहा हूं, मान के चलिए ओके, यहां पे बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, न्यू आरडीडी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट ट्रायल बैलेंस में आप यहां पे लेस करते हो ओल्ड आरडीडी, इसमें से मान के चलिए 1,000 रुपए है। अगर ये लेस कर रहा हूं तो बच्चा आउटर कॉलम में, ये जब प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा तो इसको भी लेस करूंगा, यस और नो? आंसर यस गाइस। ओके, अब यहां पे बच्चों क्रेडिट साइड भी बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ओके, यस और नो गाइस? ओके, तो मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये 1,000 रुपया जो आ रहा है मेरा, ये 1,000 रुपया, 11,000 रुपया नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, ये 1,000 रुपया, ये जो आ रहा है 1,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्या मैं 1,000 रुपया नेगेटिव में दिखा सकता हूं? आंसर इज नो गाइस। तो सर ये ओल्ड आरडीडी जो था ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो चलो इसका मतलब जानते हैं बच्चों। ये ओल्ड आरडीडी जो था ये पिछले साल का प्रोविजन हमने बना के रखा था, ओके, कि इतने का नुकसान होगा,
बट ये नुकसान हुआ नहीं पिछले साल। इसी साल इसी बार मतलब कि ये इस साल हमारे ट्रायल बैलेंस में अगर दिखाई दे रहा है तो बच्चा इसका मतलब ये है ये हमारे लिए इनकम हो गया। ये नुकसान होने वाला था पिछले साल, हुआ नहीं, इसलिए ये इस साल के ट्रायल बैलेंस में दिख रहा, मतलब ये हमें मिल गया। अगर ये हमें मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, ये ओल्ड आरडीडी, तो बच्चा ये मुझे मिल गया तो ये मेरे लिए नुकसान हुआ ही नहीं, तो नुकसान नहीं हुआ तो ये मेरे लिए इनकम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड आरडीडी करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 1000 रुपया। क्या ये बात सबको समझा? तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ये बात सबको समझ में आया क्या? आंसर इज यस और नो। तो अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड आरडीडी दिया हुआ है, ओके, कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं है, फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है, न्यू आरडीडी नहीं है, तो बच्चा ये ट्रायल बैलेंस में कहाँ, ओके, क्रेडिट साइड में दिया रहेगा। तो इसका मतलब ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट साइड में। याद रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या? ओके, अब अगर आपके क्वेश्चन में ध्यान सुनना, आपके क्वेश्चन में ओके एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स भी दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट भी दिया, आरडीडी भी दिया है, तो बच्चों यहां से आप लेस करके उसको यहां पे ही लेस कर दो, चलेगा। समझ में? यहां पे लेस करके आउटर कॉलम में लिख दो, चल जाएगा। ओके, मगर बैड डेब्ट्स नहीं दिया है, ओके, न्यू बैड डेब्ट्स नहीं दिया और न्यू आरडीडी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, तो इसको यहाँ पे लिखना है, ये आपके लिए इनकम है, याद रहेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन कभी भी नहीं आएगी, याद रखना। सर एक और क्वेश्चन बता दो ना। चलिए देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए सर, अगर दोनों दिया है फिर भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो क्या करें? चलो ये भी देख लेते। सर देखिए फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिया था, न्यू आरडीडी भी दिया था 4000 का और ओल्ड आरडीडी भी दिया था 6000 का, तो सर यहाँ पे भी तो नेगेटिव आ रहा है। अब क्या करें सर? ऐसे फंडे में क्या करें? तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अब ये पूरा आइटम उठाना है, इसको इधर लिखना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों नीचे से ऊपर जाना, मतलब ओल्ड आरडीडी आपको ऊपर लिखना है। कितना है बच्चों? 6000। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, जो ऐड हो रहा है वो लेस करना, तो लेस कर देना इसमें से। क्या लेस कर देना? सर न्यू आरडीडी। इसमें से क्या लेस कर देना? सर फर्दर बैड डेब्ट्स। उसमें से क्या लेस कर देना? सर बैड डेब्ट्स। याद रहेगा। तो चलिए देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, न्यू आरडीडी कितना है? सर 3000। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है? सर 1000। ये कितना है सर? ये। तो बताओ यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आ गया? 2000। मतलब 2000 का आपको इनकम हुआ। समझ में आया? ऐसे आपको लिखना है। अगर नेगेटिव नहीं लिखना है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, ये बहुत मिस्टेक हो जाएगी आपके साथ। ओके, मतलब कि भैया इस साल हमारा बैड डेब्ट्स इतना हो गया, ओके, और इतने का हमारा क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इतना होने वाला है, टोटल मिला के 4000 का हमारा नुकसान होने वाला है। बट यहाँ पे ओल्ड आरडी जो पिछले साल का नुकसान होने वाला था वो हमें मिल गया 6000, तो इसलिए मैंने इसको लेस कर दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इसको पूरा उठा के यहाँ पे लिखना है। तो 2000 का अभी भी हमको फायदा दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे ट्रीटमेंट करना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे से गलती होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों बैड डेब्ट्स ये सब नहीं दिया तो डायरेक्ट ओल्ड आरडी क्रेडिट साइड में लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस के। सर एक क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इधर। पहले ही क्वेश्चन था ओल्ड आरडीडी, बट ओल्ड आरडीडी तो दिया है, बट इसके साथ देखिए एडजस्टमेंट में यहाँ पे भी दिया था बच्चा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट और डेटर, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आरडीडी दिया था, इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड में लिखा। क्यों डेबिट साइड में लिखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे माइनस करने के बाद भी हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो किसमें आ रहा है? सॉरी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेबिट में लिखो, अगर नेगेटिव आया तो डेबिट में नहीं, फिर यह क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते थे ये पूरा आइटम। ये याद रहेगा? हाँ सर समझ में आ गया। चलो तो चलिए अब इसी के ऊपर सारे सम करेंगे फटाफट, ताकि उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूं। चलो अब क्वेश्चन देखिए। ओ जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। चलो फटाफट। ए भैया एडजस्टमेंट, ये सब मैंने एडजस्टमेंट बता दिया, तुम लोग ऊपर से मैच कर लेना, आंसर मैच कर लेना, मैंने एडजस्टमेंट बता दिया है। ओके चलो, ये मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से लिखना। परचेज बताओ कहाँ जाएगा सर? यहाँ। अरे सर पहले ऊपर से क्वेश्चन पढ़ो ना सर, समझ में आएगा। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो देखो पहला। हाँ 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 मेरी जान, प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आशा और निशा के, ओके में। चलो सबसे पहला परचेज बच्चों, परचेज कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर वेजेस सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि भैया इसको एक लाइन छोड़ना है। जहाँ पे मैंने ऐसा साइन का टिक किया मतलब वहाँ पे एडजस्टमेंट है, या फिर आप ऐसा स्टार मार्क कर सकते हो। ये भाई क्यों नहीं हो गया? स्टार मार्क कर सकते हो। सेल्स रिटर्न, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम सर रिटर्न इनवर्ट, और परचेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। क्यों सर? ये ऑब्जेक्टिव्स में आने वाला है।
समझ में आया? ओके चल, तो सर ये सेल्स रिटर्न है, तो ये क्या होगा सर, सेल्स में से आपको क्या करना है, इसको लेस कर देना है। मोटर वैन सर, ये भैया भैया टिक मत कर भैया, ये लोग सबको टिक करेगा तो ऐसा समझ जाएंगे। चलो मोटर वैन कहाँ पे जाएगा सर, असेट है। सर स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सर सन्ड्री डेटर सर असेट हो गया। सर कोल गैस कहाँ पे यूज होता है सर, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से कौन सा रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग डेबिट। सर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ सर, ओके ये हो गया असेट में चला जाएगा। सर यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, तो बच्चों ये क्या करेंगे हम लोग, ये कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे ओके उसका बाय बैलेंस बीडी करके साइड में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट सर लायबिलिटी हो गई। सर सेल्स सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सर आरडीडी मतलब ये ओल्ड आरडीडी है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, ये ओल्ड आरडीडी है। अगर हमारे क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स नहीं रहता, हमारे क्वेश्चन में न्यू आरडीडी नहीं रहता, तो ये ओल्ड आरडीडी हमारे लिए इनकम होता, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखते। अगर है वहां पे दिया हुआ है तो पूरा डेबिट साइड में पहले देख लेंगे लिख के, अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो वहां से कट करके फिर इसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, ये याद रहेगा। ओके तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो लेस कर देना, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आइटम रहता है हमारा बैड डेब्ट्स, उसमें ऐड होता है फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड होता है न्यू आरडीडी, लेस होता है ओल्ड आरडीडी, तो ये ओल्ड आरडीडी। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने सर, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम मेरे प्यारे बच्चों ये है रिटर्न आउटवर्ड। तो सर ये परचेस में से क्या होगा सर, लेस हो जाएगा। सर चलिए ये सब तो हो गया सर। चलो बच्चों अब देखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट, क्या देखेंगे बच्चों, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये 88 और 90 में क्या लेंगे सर, 88,000 लेंगे, विच एवर इज लोअर। दो इफेक्ट बताओ सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो चलिए ये सारे आइटम आपको लिखने हैं, ओके जहां जहां पे ओके अभी मैं स्टार मार्क करूंगा उसको भी स्टार मार्क करना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आशा एंड निशा वाला, सर ये जो है पर्सनल यूज के लिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेरे प्यारे बच्चों डेबिट साइड में, ओके ड्रॉइंग। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन मोटर वैन, तो इसका दो इफेक्ट बताओ सर, मोटर वैन में से लेस हो जाएगा, ओके एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्या बच्चों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बताइए इसका क्या होगा सर, ये क्या होगा बोलो सर, डेटर में से लेस करना है इसको आरडीडी बोल के, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फॉर्मेट बनेगा, बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी, तो वो बैड डेब्ट्स और न्यू बैड डेब्ट्स जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा, ये आरडीडी वहां पे लिखना है। समझ में आ गया? तो दो इफेक्ट हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलो बच्चों क्या होगा सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग बोल के, एंड मेरे प्यारे बच्चों आउटस्टैंडिंग है पे करना बाकी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो चलिए अब देखिए मैं फटाफट करवा रहा हूं, अब मैं खाली टिक करूंगा, ओके चलो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, परचेस, सर देखिए मैंने परचेस डेबिट साइड में लिख दिया यहाँ पे। सर सैलरीज सर प्रॉफिट एंड लॉस में, चलिए सैलरीज मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, हो गया। चलिए नेक्स्ट बोलो सर, सैलरीज के बाद सर वेजेस है, सर वेजेस, चलिए सर वेजेस लिख दिया। इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, इधर स्टार मार्क कर लेने का, एडजस्टमेंट रहता तो स्टार मार्क करने का, वेजेस के ऊपर स्टार मार्क है, देखो ये पांचवा वाला, ओके तो इसका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, इसका ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, तुरंत लिखो, और तुरंत इसका सेकंड इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों लायबिलिटी साइड में हम जाके यहाँ पे लिख देंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? चलिए अब मोटर वैन के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, राइट, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, राइट, ओके एंड डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है ओके उसको यहाँ पे लिखने का, ओके ये याद रखना। तो चलिए अब नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट का सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस में एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट था प्रीपेड वाला, ये लेस करके इधर लिख दिया। ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर सबको समझ में आ गया। तो प्रीपेड है तो बताइए बैलेंस शीट के असेट साइड में भी जाके लिखना पड़ेगा, तुरंत जाने का, सोचने का नहीं, फटाक से जाके लिख देने का, देखो लिख दिया, हो गया सर ये हो गया। सेल्स रिटर्न है सर, ओके तो पहले सेल्स लिखो, राइट, उसके बाद सर सेल्स रिटर्न है तो लेस कर दो यहाँ पे, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड बोल के, ये हो गया। चलिए उसके बाद बोलो सर मोटर वैन है, सर मोटर वैन असेट में जाइए, चलिए सर मोटर वैन लिखा, इसके ऊपर क्या था सर, डेप्रिसिएशन, तुरंत डेप्रिसिएशन साथ साथ में करते रहने का, डेप्रिसिएशन 5% का मोटर वैन के ऊपर निकाला, जैसे डेप्रिसिएशन पता चला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ फटाक से, सर टू डेप्रिसिएशन ऑन लिखो मोटर वैन के ऊपर, इधर लिख दो, सेकंड इफेक्ट खत्म, ओके उसके बाद बच्चों को बताओ स्टॉक है, स्टॉक का देखिए ओपनिंग स्टॉक है 94,500, मैंने सबसे पहले लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक, ओके उसके बाद देखिए डेटर है, सर डेटर कहाँ असेट में आएगा, तो चलिए असेट में लिख दिया डेटर, ओके समझ में आया? डेटर के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट है तुरंत का तुरंत, ये देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तुरंत का तुरंत स्टार मार्क करके तुरंत का तुरंत कर देने का।
तो मैंने देखिए डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों आरडीडी वाला लिख दिया यहाँ पे, आरडीडी इधर चला गया। ओके, तो ये फिर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो ये रहा, हो गया ये। सर कोल गैस एंड फ्यूल सर कहाँ पे आता है, फैक्ट्री में। ये लो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। सर प्लांट एंड मशीनरी देखो यहाँ 17,600, सर प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी। सर इसके ऊपर तुरंत एडजस्टमेंट हो, एडजस्टमेंट को टिक करने का 7% का। चलिए सर यहाँ से लेस करो 7% और इसको कहाँ पे लेके जाओ सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लेके चले जाओ, ये रहा, और आउटर कॉलम में लेके चले जाओ, खत्म। साथ साथ में ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ, समझ में आ गया क्या। आउटस्टैंडिंग का ये भी हो गया है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे, ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 80,000 और 40,000 यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट देखो मैंने बनाया यहाँ पे, समझ में आया। चलो बच्चों अब नेक्स्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है, सर लायबिलिटी है, तो चलिए लायबिलिटी साइड में बैंक कोड ही लिख दिया मैंने यहाँ पे लायबिलिटी साइड में। चलो नेक्स्ट बोलो बच्चों, सर सेल्स है, सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले लिख के रख दिया था। ओके, सर आरडीडी है कितना, 1200 का, तो चलिए 1200 का आरडीडी है, तो बच्चों चलिए ओल्ड आरडीडी ये यहाँ पे आ गया, ओल्ड आरडीडी करके आउटर कॉलम में लिख दिया। क्या ये बात सबको समझा, पॉजिटिव बैलेंस है। अगर ये नेगेटिव आता तो क्रेडिट साइड में सारी चीज़ों को उल्टा लिखना रहता, समझ में आ गया। ओल्ड आरडीडी भी हो गया। सर परचेस रिटर्न है, सर ये देखिए परचेस रिटर्न इधर कर दूंगा, परचेस में से माइनस और ये इधर, खत्म। हाँ सर खत्म, सर सब हो गया। अब खाली एक ये ड्राइंग वाला बाकी था, पर्सनल यूज़ वाला, तो चलिए ड्राइंग वाला देखिए यहाँ पे तुमने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दिया। और एक क्लोजिंग स्टॉक था विच एवर इज लोअर लेना रहता है 88,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 88,000 और बैलेंस शीट के असेट साइड में 88,000, समझा। तो पहला आप सबसे पहले क्या करोगे, सर जीपी निकालोगे, जीपी को क्या करोगे यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, इसको करोगे ऐड। अब यहाँ पे देखिए 76,000 78,000 आया है, उन्होंने खुद बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे लिखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसका आधा कर देना ये दोनों प्रॉफिट को। अब ये दोनों प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, यहाँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये बैलेंसिंग फिगर दिखाई देगा। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में, यहाँ और ये टैली हो जाएगा, खत्म। क्या पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, कुछ था पहले क्वेश्चन में नहीं था बच्चों। ये मैं करके नहीं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मैंने एडजस्टमेंट आपको समझा दिया, कौन सी चीजें कहाँ आती है, हिडन एडजस्टमेंट भी आपको समझा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये है मार्च 2023 का, वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। देखो इनको बोला कैपिटल के रेशियो में बांट देना, तो कैपिटल कितना सर 1,80,000 और 60,000, अगर मैं रेशियो डिसाइड करूँ तो 3:1 के रेशियो में बांट देना। किसमें बटेगा सर, ये 3:1 के रेशियो में बटेगा, 3:1 के रेशियो में इसको बांट देना है हमको, समझ में आया। चलो आगे क्या बोला, डेटर, बताओ डेटर कहाँ जाएगा, सर असेट में जाएगा। सर परचेस, सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी असेट। सर फर्नीचर, दूसरा कलर ले लूँ क्या, ये दिख नहीं रहा है तुम लोग को, तो चलो दूसरा कलर ले लो सर, वेरी गुड। फर्नीचर सर असेट। सर सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। सर सेल्स रिटर्न बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स में से लेस। नेक्स्ट सर कैश इन हैंड, सर असेट। ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सर पीएनएल डेबिट। एडवर्टीजमेंट सर पीएनएल डेबिट। सर सेल्स सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर सर लायबिलिटीज। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। कैपिटल अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुना, अब देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है और करंट अकाउंट भी दिया, तो कैपिटल अमाउंट का ये जो अमाउंट दिया हुआ है डायरेक्ट लायबिलिटी में जाके ओके कैपिटल लिखो और ये दोनों सेम एज इट इज वहां पे उतार देना, 1,80,000 और 60,000, समझ में आ गया। तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा, दोनों के दोनों लायबिलिटी में जाके एज इट इज लिख देना। करंट अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके ये दोनों अमाउंट लिख देंगे। सर यहाँ तक तो हो गया, चलो एडजस्टमेंट में आ जाओ। सर स्टॉक दो इफेक्ट, सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एक डेप्रिसिएशन है और दूसरा क्या है सर एक ही है। तो सर बताइए डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, सर प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करना डेप्रिसिएशन। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालना सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलो हो गया सर। पार्टनर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को हम लोग क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुना। पार्टनर के लिए इनकम हो गया, ओके, तो एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। तो बताइए फर्म के लिए तो नुकसान है, तो फर्म के लिए नुकसान है तो कहाँ चला जाएगा सर, ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे पहला इफेक्ट। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ पे, पार्टनर करंट अकाउंट, क्यों करंट अकाउंट बना इसलिए करंट अकाउंट में लिखेंगे, समझ में आ गया। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज के ऊपर है, तो सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करो। ओके, आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज में ऐड, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में। ओके, देखो यहाँ पे भी बैड डेब्ट्स दिया, फर्दर बैड डेब्ट्स दिया सन्ड्री डेटर के ऊपर, तो डेटर के ऊपर आपको एडजस्टमेंट है तो इसके ऊपर भी स्टार मार्क करो। ओके, डेटर में से लेस कर देना, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डाल देना बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में डाल देना। ओके, वो फॉर्मेट बना के खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सर ये वाला एक बार दिखा दो ना, करंट अकाउंट आपने कैसा बनाया। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट बनाया है। सर करंट अकाउंट बनाया, ये दोनों का ओपनिंग लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया यहाँ पे। ओके, याद रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस से ये जो प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया, तीनों को ऐड किया यहाँ पे, ये हो गया। ये बैलेंस फिगर बना, और ये कहाँ चला जाएगा सर, ये पार्टनर करंट अकाउंट बोल के यहाँ पे चला जाएगा दोनों, और यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट पहले से लिखा था, ये जो है। अब मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई चीज़ें आपको करवानी जैसी थी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। चलो नेक्स्ट। ओके, मामा काका आर पार्टनर, क्या दिया है, मामा काका आर पार्टनर सीट फॉर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखो थोड़ा ध्यान से सुना, इक्वली बांटेंगे ये लोग बच्चों। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देखो, इतने 3:1 के रेशियो में बांटा, थोड़ा ये याद रखना, ये वाला, ये 3:1 के रेशियो, मतलब 1,19,820 को उन्होंने 3:1 के रेशियो में बांटा, कि उन्होंने बोला था कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में इक्वली बोला है, तो जो भी बटेगा वो इक्वली बटेगा। चलो, इंश्योरेंस बताओ कहाँ पे जाएगा सर, इंश्योरेंस P&L डेबिट। सर लैंड एंड बिल्डिंग असेट, सैलरी सर P&L डेबिट। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी, थोड़ा ध्यान देना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर सर इंपोर्ट ड्यूटी रहता तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता, एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सर फर्नीचर सर असेट। सर डेटर्स बताओ सर असेट। सर कैपिटल अकाउंट ही खाली दिया हुआ है, तो सर ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें। ओके, बाय बैलेंस BD करके लिख देंगे। सर बैंक लोन सर लायबिलिटी है, थोड़ा ध्यान देना। इंटरेस्ट सर इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सर बिल्स पेपर सर लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट करके दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, जब ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है तो मुझे क्या बनाना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस के ये देखो, ये डायरेक्ट अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देना। ये हो गया इन्फॉर्मेशन, समझ में आया। अब लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आ जाओ इंश्योरेंस के ऊपर। सर इंश्योरेंस के ऊपर स्टार मार्क करो यहाँ पे। सर इंश्योरेंस कितना, 30,000 का। यहाँ पे बोला है कि आपने 7,500, देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रीपेड है, एडवांस में पे कर दिया, तो 30,000 में से 7,500 माइनस करो, तो सबसे पहले इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा सर, इसका इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से क्या होगा सर, लेस कर देना। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख देना। तो चलिए देख लेते हैं, चलो देखो यहाँ पे प्रीपेड लेस किया, 30,000 में से 22,500, और बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके 7,500 लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन लैंड ऑन बिल्डिंग। ओके 10% है और फर्नीचर के ऊपर 5%। तो चलिए सर इन दोनों के ऊपर स्टार मार्क करो फटाफट। समझ में आ गया? तो आप देखिए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ये ऐसा है। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट आपको पहले ही बता दिया था, तो इसका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे किया। जैसे कि देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, ओके, जिसमें से उसने बोला कि 40,000 का जो है हमने 1 जुलाई को खरीदा, बाकी का जो रहेगा 60,000 वो फुल ईयर के लिए रहेगा। इसके ऊपर 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है, इसके ऊपर सर 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला 10% के हिसाब से। तो ये 6,000 हो गया और ये 3,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 9,000 हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन क्या हो गया सर, 9,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 9,000 रुपया। थोड़ा ध्यान देना, ये 9,000 रुपया। तो क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग में क्या करना है, ओके, डेप्रिसिएशन लेस करना 9,000, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है, ये याद रखना। तो चलिए देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे मैंने 9,000 लिख दिया और सेकेंड इफेक्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे 9,000 लिख दिया। अब इसके अलावा एक फर्नीचर के ऊपर है 5% का, तो फर्नीचर में से लेस हो जाएगा। तो फर्नीचर का जो अमाउंट है कितना है, फर्नीचर सर 80,000 है। तो 80,000 के ऊपर 5% निकाल देना पूरे साल भर के लिए। तो 80,000 के ऊपर 5%, 4,000 यहाँ से लेस हो गया। और दूसरा इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के, ओके, यहाँ पे लिख दिया। और ये दोनों को ऐड करके डेप्रिसिएशन 13,000 का यहाँ पे लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? हाँ सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सर ये बेड डेब्ट्स भी देखो, इसमें बेड डेब्ट्स भी दिया है, मतलब फर्दर बेड डेब्ट्स भी दिया है, और आरडीडी भी दिया हुआ है। आरडीडी भी दिया हुआ है 5% का। समझ में आ गया? तो बच्चों इसका क्या होगा सर, डेटर में से पहले क्या करना है, डेटर में से ये बेड डेब्ट्स पहले माइनस करना। थोड़ा ध्यान देना, बेड डेब्ट्स फर्दर बेड डेब्ट्स माइनस करना। अब जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% का आरडीडी निकाल देना। समझ में आ गया? तो चलिए बच्चों सबसे पहला इफेक्ट यहाँ पे डेटर के ऊपर जाके पहला स्टार मार्क करो, समझा? चलो डेटर के ऊपर स्टार मार्क किया। डेटर में से पहला फर्दर बेड डेब्ट्स माइनस किया, 2,000 का 50,000 आ गया। उसके ऊपर आपने मेरे प्यारे बच्चों 2.5% का क्या निकाला, आरडीडी। कितना बोला, 2.5% बोला है ना, सॉरी 5% बोला है।
तो 5% का आपने आरडीडी निकाल दिया, तो आ गया 2500, ये 47,500 लिख दिया। अब ये दोनों को कहाँ लिखना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वाले फॉर्मेट में। बैड डेप्स नहीं था, फर्दर बैड डेप्स था, न्यू आरडीडी था, दोनों को ऐड बैक किया, आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख दिया। ओल्ड आरडीडी नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर, ये भी हो गया। नेक्स्ट बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक दिया 69,000। तो बच्चा हमने यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हमने ओके ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया तो क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट आएगा। कहाँ पे आएगा सर? ओके, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, खत्म। था क्या कुछ क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। सेम ये क्वेश्चन 3 बार आया, जैसे कि ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आंसर नहीं देखना है, खुद से ट्राई करना। ये है मार्च 25 का, ये होमवर्क। एक क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क सेम डिक्टो सेम है, देख लो, जुलाई 2025 का, चेक कर लो। जुलाई 2025 का भी क्वेश्चन सेम है, मतलब कि 3 बार लगातार क्वेश्चन सेम ही आए बैलेंस, ये फाइनल अकाउंट के, चेक कर लेना। चलिए इधर देखिए सर, ये जुलाई 22 वाला है, सॉरी हाँ जुलाई 22 का क्वेश्चन, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें किधर आती है मैं बता देता हूँ। सर स्टॉक कहाँ पे जाएगा? सर टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। सर परचेज टीडी। सैलरी सर प्रॉफिट एंड लॉस टीडी डेबिट। वेजेस सर टीडी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर सर असेट। फर्नीचर असेट। एडवर्टीजमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। सर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैश इन हैंड असेट। फिक्स डिपॉजिट असेट। कैपिटल अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। सेल्स सर ट्रेडिंग क्रेडिट। सारी चीजें हो गई। चलिए बीच एवरेज लोअर सर 35,000। दो इफेक्ट बताओ सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट असेट साइड। सर आरडीडी बनाना है सन्ड्री डेटर के ऊपर, तो डेटर में से लेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। सर डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर है, तो बच्चा क्या होगा? ओके, बैलेंस शीट असेट साइड, उसमें फर्नीचर में से लेस कर देना। एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 3 इफेक्ट है ना इसका, 3 इफेक्ट। सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर 2,000 का। एंड इंश्योरेंस क्लेम करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। समझ में आया? सर 5 हो गया, फट 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 देख लो इधर, एक बार देख लो बच्चों, एक बार खाली ये फॉर्मेट देख लो और मैच करो, आपसे मैच हो रहा है क्या? प्लीज 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 देख लो। और यहाँ पे बोला है प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली बांटना है। क्या बोला है सर? यहाँ पे प्रॉफिट बोला है। ओके देखो यहाँ पे कुछ बोला है क्या? द फ्रॉम द फॉलोइंग प्रवीण एंड प्रशांत यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस शीट एज ऑन। कुछ बोला नहीं है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वली बांटेंगे, थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं बोला है तो इक्वली बटेगा। ओके याद रहेगा। तो बच्चा यहाँ पे लॉस हो रहा है, दोनों में लॉस ही हो गया, नेट लॉस हो गया, तो नेट लॉस हो गया तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, ये देखिए डेबिट साइड में चला जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो इधर होता और ये इधर आता था। समझ में आ गया क्या? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। चलो ये क्वेश्चन आप कर लेना, वीडियो को पॉज करके अपने आप से करो। ओके मैं खाली स्पीड में करवा रहा ताकि मैं एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे आया था, ताकि एडजस्टमेंट आपको समझा सकूँ बहुत अच्छे तरीके से। चलिए ये जुलाई 2023 का पेपर है। बताओ सर स्टॉक, यहाँ पे देखिए 1:1 है, मतलब इक्वली बटेगा यहाँ पे भी। सर स्टॉक बोलो। सर स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। वेजेस एंड सैलरी, देखो पहला वर्ड है वेजेस है, अगर पहला वर्ड सैलरीज होता तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर पहला वर्ड वेजेस है तो सर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। डेटर सर असेट। बैड डेब्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सर परचेज बोलो। सर परचेज कहाँ जाएगा? सर परचेज ट्रेडिंग डेबिट। मोटर कार दिया है सर असेट। सेल्स रिटर्न सर लेस फ्रॉम सेल्स। सर बिल्डिंग असेट। बैंक बैलेंस असेट। नेक्स्ट देखिए एडवर्टीजमेंट दिया बच्चों, थोड़ा ध्यान देना एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ओके बोल रहा है एडवर्टीजमेंट बोला है, ये दिख रहा है 4,500 है, पेड फॉर 9 मंथ। बच्चों आपने सिर्फ 9 महीने का ही पे किया, अभी भी 3 महीने का बाकी है पे करना। ओके मतलब कि यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने सिर्फ 9 महीने का पे किया, खुद क्वेश्चन ने बोला कि आपने पे किया सिर्फ 9 महीने का, तो अभी भी 3 महीने का पे करना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग होगा, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान देना। ओके इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट जो भी है आपका 4,500 जो आपने पे किया ये सिर्फ 9 महीने का है, तो 12 महीने का कितना होगा? ओके तो 12 महीने का 6,000 होगा, तो एक्स्ट्रा और कितना पे करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको 1,500 पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट ऐड करना कहाँ पे सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट लिखना 4,500 इनर कॉलम में, उसके अंदर ऐड करना आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1,500, आउटर कॉलम में 6,000। अब एक इफेक्ट तो इधर लिख दिया आउटस्टैंडिंग बोल के, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी साइड में लिख देना। ऑडिट फीस सर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। ओके
सर ये कहाँ चला जाएगा कैपिटल, सर ये वो जो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके लिख देंगे। क्रेडिटर सर लायबिलिटी, सेल्स सर बताओ सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सर परचेस रिटर्न सर लेस फ्रॉम, बोलो लेस फ्रॉम कहां से सर, ओके परचेस। इंटरेस्ट सर इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, समझ में आ गया। चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सर क्लोजिंग स्टॉक आपको आता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सर डेप्रिसिएशन आपको आता है। सर बैड डेब्ट्स भी हो गया, प्रीपेड भी हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो गया। ओके इतना रिसीव होना बाकी है मेरे प्यारे बच्चों, 900 रुपया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बाकी है। तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ओके आपको इसको लिखना कहाँ पे सर, इसको आपको लिखना है पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में रिसीवेबल है, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। चलो देख लो यहाँ पे, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के, यहाँ पे लिख दिया, और आपने यहाँ पे भी लिखा रहेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल 900 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्या ये भी खत्म? तो ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, एक बार देख लो बच्चों प्लीज प्लीज प्लीज, अपने आप करना है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे भी नेट लॉस हो रहा है, देखो तो ये नेट लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस दोनों इक्वली। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखो एक लास्ट ये, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। चलो जुलाई 2024 का पेपर देखो सर। चलिए यहां पे देखिए क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, रसिका एंड दीक्षा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दियर। देखो बच्चों यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली बैठा जाएगा। सर स्टॉक सर बोलो सर ट्रेडिंग डेबिट, परचेज सर ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज सर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, सर वेजेस सर ट्रेडिंग डेबिट, रॉयल्टीज सर ट्रेडिंग डेबिट, थोड़ा ध्यान देना रॉयल्टीज कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग डेबिट में आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, सर सन्डी डेटर असेट, फर्नीचर सर असेट, इन्वेस्टमेंट सर असेट, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 इयर्स। बच्चों आपने 3 साल का पे कर दिया, हमें तो 1 ही साल का पे करना था, हमने 3 साल का पे किया, एडवांस में पे किया, थोड़ा ध्यान देना है स्टार मार्क। तो ये प्रीपेड हो गया, एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड, ओके पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, ये दोनों में फर्क है। तो इसका क्या होगा, एडवर्टीजमेंट से आपको क्या करना है, प्रीपेड करना है, 2 साल का माइनस करना है। अगर 3 साल का 3000 है, सॉरी दिख रहा है यहाँ पे आपने 30,000 पे कर दिया है, ओके 3 साल का, तो आपको 2 साल का कितना होगा सर 20,000, तो 20,000 लेस करना प्रीपेड बोल के, समझा। उसका सेकंड इफेक्ट 20,000 का कहाँ पे डालोगे, असेट साइड में। सर बैड डेब्ट्स सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट था, थोड़ा ध्यान देना। सर कैश इन हैंड असेट, फिक्स डिपॉजिट असेट, सर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, सर बैलेंस में चला जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सर सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी, सर इंटरेस्ट रिसीव्ड सर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, सर ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया है ना, समझ में आ गया, ओके। और सॉरी सेल्स दिया हुआ है, ये सेल्स है देखो, ओके ये सेल्स कहाँ पे चला गया, देखो बच्चों ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट है, थोड़ा ध्यान देना, ओके। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स कहाँ पे चला जाएगा सर ट्रेडिंग क्रेडिट। एडजस्टमेंट में आ जाओ सर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब इनकम सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट लिख देना, और रिसीवेबल है तो सर बैलेंस शीट असेट, पहला इफेक्ट हो गया। सर फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन ये पुराना हो गया, आपको आता रहेगा। डेप्रिसिएशन क्या करना है सर, फर्नीचर में से लेस कर देना, एंड दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सर रिजर्व्स वाला ये भी आपके लिए नया नहीं है सर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। क्या करना है, डेटर में से लेस करना है, और वो बैड डेब्ट्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेब्ट्स रहेगा उसमें इसको एड बैक कर देना आरडीडी बोल के। सर विच एवर इज लोअर 35,000, खत्म 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 खत्म। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ सर यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझा, बोलो हाँ। अब इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव। बच्चों अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव्स, देखिए जिसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए हो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला बोला सिलेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट, ओके। चलिए सबसे पहला टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन सा अकाउंट हमें बनाना पड़ता है जिससे हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमने क्वेश्चन में देखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोला रीराइट द वर्ड टर्म फ्रेज एंड सब्स्टिट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछा है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों देखिए बच्चों से गलती होती है, बच्चे ना इसे ही डेबिट बैलेंस मान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, दिख रहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसे मान लेते हैं और लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में, जो कि गलत है।
एक्चुअल में बच्चों ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है, बट इसका अगले दिन का जो इफेक्ट होता है, जो अगले दिन ये जो ओपनिंग बनता है बीडी वाला बैलेंस जो कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी यहाँ पे, तो ये जिस दिन होता है ये बैलेंस हम कंसिडर करते हैं। तो बच्चा ये जो है ये डेबिट नहीं है, ये अगले दिन इधर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो सर डेबिट बैलेंस क्या होगा ट्रेडिंग? तो बच्चों मान के चलिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ना होके यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस था, तो ये तो क्रेडिट में था, बट इसका अगला दिन जब ये ओपनिंग बनेगा तो यहाँ पे होगा टू, यहाँ पे ग्रॉस लॉस, तो बच्चों ये डेबिट में आएगा। तो ये वाली जो अमाउंट होगी, ये वाली अमाउंट जो हम लोग को अगले दिन वाली जो अमाउंट होती है जो ओपनिंग वाली, वो हमें कंसिडर करना होता है। तो बताओ डेबिट में क्या आएगा अगले दिन ओपनिंग जो रहेगा, यहाँ पे क्रेडिट में रहेगा, वो अगले दिन ओपनिंग में आएगा, तो ओपनिंग में आएगा ग्रॉस लॉस। तो बच्चे प्लीज गलती ना हो आप लोगों से, तो याद रखना डेबिट बैलेंस ऑफ जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। क्या ये बात सबको समझ में आया? भैया कौन सा कलर चल जा रहा है? चलो ग्रॉस लॉस। चलो नेक्स्ट बोला रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। देखो बच्चों रिटर्न आउटवर्ड का पहले मतलब समझो। ओके, अब रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है सर? इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज किया था हमारे पास आया था, अब हमारे पास से जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड जा रहा है, मतलब इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो ये कहां से किस में से डिडक्ट होता है सर? परचेसेस में से। क्या ये बात सबको समझा? हाँ चलो, बोला आपको एग्री और डिसएग्री बताना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट। बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट ही रहता है? नहीं बच्चे, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट भी होता है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। सर ये डिसएग्री हो जाएगा। ओके, बोला लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड, जो कि ऑलरेडी पता है आपको। ओके, अब बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा ध्यान देना, क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चों यहां पे देखना, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, थोड़ा ध्यान देना, आपको समझा देता हूं। ये रहा बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके डेबिट में क्या था सर? नेट प्रॉफिट है ये, बट ये वाला लेते हैं क्या? डेबिट वाला नहीं। ये अगले दिन क्या बनेगा सर? क्रेडिट बनेगा, और ये क्रेडिट में चला जाएगा, तो ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? नेट प्रॉफिट बनेगा। ये वाला इधर ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट, ये वाली चीज लेते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा सर? नेट प्रॉफिट। क्या ये वर्ड समझ में आ गया? तो चलिए इस पे बताओ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट, याद रहेगा। चलिए अब ये कैलकुलेट करके देना है बच्चों, इसको हम लोग को कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन निकाल के देना है। तो बहुत आसान है, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सर डेप्रिसिएशन निकालना बहुत आसान हो गया हमारे लिए। सर 2,20,000 है, इसके ऊपर कितना सर? 12.5% का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो इनटू सर पूरे साल के लिए तो 12 डिवाइड बाई 12, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए 10 10 10 ये कैंसिल, तो बताओ सर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर ये डेप्रिसिएशन आएगा 27,500। समझ में आ गया? 27,500 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। चलो नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। सर ये हो जाएगा 10,000 इंटू 12.5% डिवाइड बाई 100 इंटू 6 मंथ के लिए, तो 6 डिवाइड बाई 12, ये 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये एक 0 से 1 0 कैंसिल, तो बताओ कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 625। यस 625 आ जाएगा बराबर। अगर मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? सर देखिए 27,500 प्लस 625, दोनों को ऐड करो, तो सर ये हो जाएगा 28,125 बराबर। तो 28,125 आपका आंसर। चलो नेक्स्ट बोलो। सर बोल रहा पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन एग्री डिसएग्री। सर एग्री यस, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन होता है, एग्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए भैया किसी भी फॉर्म के अंदर? बोलो सर मिनिमम मैक्सिमम कितने होने चाहिए सर? 50, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, याद रहेगा सबको। पचास। चलिए नेक्स्ट बोला डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सर ग्रॉस लॉस आ गया, वापस रिपीट हुआ, देखो ये रिटर्न आउटवर्ड, देखो फिर से रिपीट हो गया सर, परचेसेस दिख रहा है, रिपीट होना चालू हो जा रहा है क्वेश्चन मोस्टली। चलो नेक्स्ट बोलो बच्चों, यहां पे देखो बच्चों क्या बोला है, बोल रहा है व्हेन इज पार्टनर करंट अकाउंट इज ओपन,
कब हमें पार्टनर करंट अकाउंट ओपन करते हैं बच्चा? पार्टनर करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जब हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो बच्चों हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड ओके इज adopted by the firm। बात समझ में आ गया? जब हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट करते हैं तब हम लोग बच्चों क्या बनाते हैं? पार्टनर करंट अकाउंट बनाते हैं। बात सबको समझ में आ गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कभी आया था बच्चों? सर 1932 में आया था। क्या समझ में आ गया? सर जुलाई 2023 का भी खत्म। सर फरवरी में देखो, फरवरी 24 में क्या बोल रहा है? बिल्डिंग, बिल्स पेएबल, फर्नीचर एंड मशीनरी। बाकी के जो 3 आइटम है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये असेट है। बिल्स पेएबल आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये ऑड वन है, आपको ये करेक्ट करना है। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस। मैंने सबसे पहले ही बताया था करंट अकाउंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट बैलेंस भी बताता है, क्रेडिट बैलेंस भी बताता है। मतलब भैया ये डिसएग्री है। In the absence of agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of। बोल रहा है कि एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट मतलब कि फर्म को लोन दे रहा है तो कौन से परसेंट पे, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना चाहिए? अगर अब्सेंस मतलब कि कुछ बताया नहीं एग्रीमेंट में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। समझ में आ गया? कौन चार्ज करेगा? पार्टनर। मतलब कि पार्टनर जो है लोन किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है, अपने फर्म को दे रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। बोलो, अगर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है अगर वो रिटर्न फॉर्म में लिखा है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड। चलो नेक्स्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज इन्फोर्स इन द ईयर 1945। नो बच्चा, डिसएग्री, 1932। चलिए देखो, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है दोनों के बीच में, तो बोलता द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक्स प्लेस इक्वली बटेगा। इक्वली, इक्वली बांट देना भैया। क्या बांट देना? इक्वली। समझ में आ गया? चलो बच्चों नेक्स्ट। द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द फाइनल अकाउंट। बोला बताइए फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जो सेलिंग एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होता है, एक्सपेंस होता है जो सेलिंग एक्सपेंसेस का, वो हमें कौन से अकाउंट में डालता है? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो सर ये देखिए, गुड्स बनने के बाद के खर्चे, तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो नेक्स्ट है जुलाई 2024 का एक क्वेश्चन है, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, रॉयल्टी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। बच्चों देखिए, कैरेज इनवर्ड हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ये सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट है। और जो सैलरी है ये किसका है सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो सर ये सैलरी अलग है। पार्टनरशिप एक्ट कभी आया था? सर 1932 में आया था। ओके, इधर भी है, इधर का भी कर लेते हैं। ओके, बोल रहा है फरवरी 2025 का करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। बोल रहा है कि अ गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। ओके, तो गुडविल जो रहेगा वो एक इनटेंजिबल असेट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं बच्चों? हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सही रहेंगे वो भी। बोला ऑड वन निकालो, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, इंपोर्ट ड्यूटी अकाउंट। बच्चों देखिए ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑड वन हमें निकालना है। तो सैलरी अकाउंट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बाकी तीनों के तीनों किसके हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट। आपको बोला है ओके, डू यू एग्री और डिसएग्री हम लोग को बताना है। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। यस, पार्टनरशिप फर्म क्या है? ट्रेडिंग कंसर्न है, ये एग्री है। फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, सर डिसएग्री कि उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट भी आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तो मैंने करवा दिया। बचाओ, आगे बोला व्हाट डू यू मीन बाय ओके प्री रिसीव्ड इनकम। बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? प्री रिसीव्ड इनकम, जो पहले से हम लोगों ने इनकम को क्या कर लिया है? ले लिया है। ओके, प्री रिसीव्ड इनकम। ओके बच्चों, तो मैं इसको बोलूंगा एडवांस इनकम रिसीव्ड।
एडवांस इनकम रिसीव्ड, पहले से मैंने रिसीव करके रख दिया ये। फिर देखो फिर से आ गया बैलेंस शीट पे, चाहिए डिसएग्री है। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज द डेबिट बैलेंस, ये भी रिपीट हुआ है सर, डिसएग्री। क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। अब लास्ट देखो क्या बोल रहा है, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओके पार्टनर्स आर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो खुद किस मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं सर फिक्स कैपिटल मेथड में। कहाँ पे सर, फिक्स कैपिटल मेथड में। इसी के साथ पूरा का पूरा आपका ये ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया जो एग्जाम में आए थे। सो आई होप आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले फाइनल अकाउंट 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग 16 मार्क्स कैसे कवर कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है, आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता चल जाएगी, उनके एडजस्टमेंट जो रॉन्ग होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, कि उनको पता चल जाएगा कि ये कंफर्म कॉमन वाले एडजस्टमेंट जो आ ही जाए। समझ में आ गया। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी मेहनत काम आएगी। अगर मेरी मेहनत काम आएगी तो मैं और भी वीडियोस बहुत बहुत अच्छे अच्छे बनाऊंगा। जैसे अगर आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक राइट, जो कि 10 नंबर तक आता है, ऑलमोस्ट 10 नंबर तक आएगा आपके एग्जाम में, वो एक मैं अच्छे से बना के दे दूंगा। प्लस उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स लगभग 10 नंबर का, क्यों 8 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 1-2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद एनपीओ बना के दे दूंगा। एनपीओ की भी सेम ऐसे ही करके दूंगा ताकि जहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझ में आ गया। प्लीज आपका काम एक ही, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। समझ में आ गया। एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है इसके बाद में ओसीएम के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस लेक्चर आपको फ्री में दे दूंगा। फ्री में इसी चैनल पे मिलेगा, यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा, आप आराम से देखिए। ओसीएम का हो गया, एसपी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, एंड देन उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश का भी। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।